आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रायः बच्चे गलती कर देते हैं इसे सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्या प्रूव करना है, आपको इसके बराबर ये दिया है और इन प्रत्येक के बराबर ये लाना है, मतलब इसके बराबर भी ये होगा और इस टर्म के बराबर भी ये होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, सबको x मान लीजिए। हम क्या करेंगे, इन सब के बराबर में क्या लिख लेंगे, x। हम लेट कर लेंगे कि इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी x है और इसके बराबर भी x है। अब ध्यान से देखो कि cos ए कैसे आएगा, 1 माइनस साइन ए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो cos प्लस माइनस cos ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसका मतलब कुछ इसी टाइप का हम लोग रूल लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सब के बराबर x मान लेना है। अब आपको फाइंड कर देना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं x गुणे x। तो एक तो x की वैल्यू ये रख लेंगे, क्योंकि ये भी x का ही मान है, मान लिया गया है x माइनस ए, यस x 1 माइनस साइन बी, सॉरी 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, राइट, x आई इंटू एक्स। तो ये भी तो x का ही मान है, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन सी। अब देखना वो कैसे आता है, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को एक साथ लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, फिर 1 माइनस साइन बी, 1 प्लस साइन बी को एक साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन सी, 1 प्लस साइन सी, राइट। देखो ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस सी का सूत्र लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी लिख देंगे a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। ये आया एक्स स्क्वायर का मान। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ए, या फिर अगर आप अंडर रूट के अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी। एक फिर अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, प्लस माइनस कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। किसी भी नंबर्स का या किसी भी पद का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी इतना आएगा। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 होता है। क्यों, क्योंकि प्लस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। इसीलिए वर्गमूल में हम दोनों साइन को लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आ गया आंसर, यही आपका आंसर है, यही प्रूव हो गया आपका, यही तो लाना था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा बहुत आसानी से लगेगा क्वेश्चन। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो लाना है वो कैसे आएगा, ये आपको सोच करके चलना है बच्चों। जब आप ये थिंकिंग करके चलेंगे कि ये चीज़ लाना है तो ये कैसे आ सकता है, तो आप बहुत ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यदि tan स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर दिया हुआ है, हमें इसके बराबर ये लाना है, तो हमें ई की पदों में आंसर लाना है बच्चों। इसका मतलब कि tan स्क्वायर, इसे हमें tan स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देना होगा, tan स्क्वायर के रूप में या tan के रूप में कन्वर्ट करके tan स्क्वायर का मान रखेंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे आता है। सबसे पहले हम इसे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड से सेक थीटा, पहले ज्यों का त्यों इसको उतार लेंगे इंटू कोसेक थीटा। उतारने के बाद बस आपको क्या करना है, इससे पहले कुछ टर्म्स तक सॉल्व कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसे, सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर का मान दिया हुआ है तो इसमें से tan स्क्वायर अलग कर लो, tan स्क्वायर इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान के साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते रहिए, सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको भी हम साइन का इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक ठो देखिए साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा लिख लेंगे 1 अपान के साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कास को हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, राइट।
और सेक थीटा के बराबर tan के पदों में एक फार्मूला होता है बच्चों। क्या होता है आप ध्यान से याद करके देख लीजिए। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि इसके मान को हमें पुट करना है, तो इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेक थीटा को हटाएंगे क्योंकि सेक थीटा के स्थान पे हमें क्या रखना है, ये रखना है ना, तो ये तभी रख सकते हैं जब tan के पदों में माना है। तो सेक थीटा का ऐसा फार्मूला लिखेंगे जो tan के पदों में हो। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे, यही होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा। तो अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर गायब करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग मूल का चिन्ह लगा देंगे, तो इधर तो अंडर रूट लग जाएगा और इधर स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो सेक थीटा के बराबर में ये मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए प्लस चिन्ह के इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये कॉमन निकल गया है तो 1 बचेगा प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, मान को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, और वहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 2 माइनस ई स्क्वायर, राइट, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम घात के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि हमें घात के रूप में आंसर लाना है, तो निश्चित रूप से ये घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2 माइनस ई का होल स्क्वायर, और इसके पावर जब अंडर रूट हटता है बच्चों तो इसको ऊपर 1/2 आ जाता है, ठीक है। देखिए वर्गमूल को हम जैसे अगर लिखा है कि अंडर रूट एक्स, तो ये इसको लिखा जा सकता है x के पावर 1/2। अगर लिखा है यक्स और यहाँ घन मूल लिखा है, यहाँ पे ये जो टेढ़ा वाला है इसके अंदर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है घन मूल, और इसे हम लिखते हैं x के पावर 1/3। अगर इसमें जो भी नंबर लिखा रहेगा, जैसे 5 लिखा है तो इसका इट मीन्स होता है x के पावर 1/5। 15 लिखा है तो 1/15 हो जाएगा x पावर में। कोई नंबर नहीं लिखा है तो 2 माना जाता है, 2 समझा जाता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम इसके पावर 1/2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 माइनस ई स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कोष्टक के अंदर वाले टर्म्स इक्वल हैं, तो इसके ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है। तो जब आधार बराबर हो, जब बेस हमारा सेम होता है, घात अलग अलग हो चाहे न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों समान बेसों का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उनके घात जुड़ जाते हैं। तो 2 माइनस ई स्क्वायर का 2 माइनस ई स्क्वायर के घाते 1/2 है, और ये 1 घात इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 माइनस ई स्क्वायर, इसे हल करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। कितना आसानी से आ गया। आप इसे त्रिभुज वाले नियम से भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बना करके यहाँ थीटा लिख दीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या दिया है, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो अपान में 1 लिख सकते हैं। तो लंब बटे आधार दिया है 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 मान लेंगे, इसे हम निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। tan का मान दिया ही है, एक ठो tan इसमें बचेगा तो tan थीटा का भी मान निकाल लीजिएगा, कोसेक का मान निकाल लीजिएगा। अब फिर जब उसे आप रख करके सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। आप रख करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रूव हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप देखिएगा बहुत इजी तरीके से मैं इसको लगाऊंगा, और जाहिर सी बात है कि जब मैं इजी तरीके से लगाऊंगा तो आप भी इसी तरीके से लगाने लगोगे। बस आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाता हूँ, और जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ ऐसे वैसे आप सीखते जाइए, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब भी ऊपर के टर्म्स और नीचे के टर्म्स इक्वल हो, मतलब जो टर्म्स ऊपर लिखे हुए हैं वही टर्म्स नीचे भी लिखे हुए हैं, तो प्रायः ऐसे क्वेश्चन में परमेयीकरण का नियम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण करके लगाते जाएंगे, अपने आप आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि ऐसा टर्म दिया है, ऊपर का पद नीचे का पद एकदम सेम हो,
तो इसको a और b के रूप में तोड़ लीजिए, a प्लस बी के रूप में या a माइनस बी के रूप में तोड़ लीजिए और नीचे वाले हर का क्या कर दीजिए, परमेयीकरण। और परमेयीकरण करके आप हल करते जाइए करते जाइए करते जाइए। बस एक बात का ध्यान देते जाइएगा कि जो हमें लाना है वो कैसे आएगा। सेक लाना है तो नीचे सेक लाने की कोशिश करिए, कोई फार्मूला लगाइए जिससे कि सेक नीचे आवे। टैन लाना है तो टैन आए, ऐसा आपको सोचते भी जाना है, ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करते जाएंगे और आंसर ऐसे ही आ जाएगा। आपको इतना तो थिंकिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमें नीचे लाना है वो कैसे आएगा। तो आप बेस में नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा फार्मूला आप लगाएंगे जिससे कि सेक आने की संभावना हो, टैन आने की संभावना हो ना। ये सब चीज़ें आप सोचते हुए जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे बच्चों, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स को। लेफ्ट हैंड साइड से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स को अभी नोट किया है, ज्यों का त्यों। अब आपको क्या करना है, a और b के रूप में इसको तोड़ लेना है। कैसे भैया, आप इसको लिखेंगे साइन थीटा। देखिए ऊपर से अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। और नीचे देखिए साइन थीटा प्लस, और ये ब्रैकेट लगा देंगे तो इस चिन्ह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस कॉमन लेने से चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में हो गया कि नहीं। अब नीचे वाले टर्म्स का क्या कर देंगे, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन को चेंज कर करके इस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई यही कर देता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस्ट में कॉस थीटा माइनस 1। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से देखना सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा हो सकता है, लेकिन आंसर देखना बहुत स्मूथ तरीके से आएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। देखिए a माइनस बी सेम टर्म्स है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट होल स्क्वायर करके लिखते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं लिखूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट होल स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। क्योंकि बोर्ड छोटा है, हो सकता है बहुत लॉन्ग जाए तो नहीं हटेगा तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर। तो b का मान क्या है, कॉस थीटा माइनस 1। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1, राइट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ये लाइन मैंने कैसे लिखा ये आपको आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आप समझिए। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी रूप में मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। इसी फार्मूले पर मैंने इसको तोड़ दिया हूँ। अब नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी। जब भी हम किसी भी 2 टर्म्स वाले हर का परमीकरण करते हैं तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ज़रूर बनता है। तो देखिए 2 टर्म्स वाला है a प्लस बी के रूप में है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नीचे निश्चित रूप से बनेगा। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसे विस्तारित कर देना। इसे ज्यों का त्यों लिखिए, या आप यहाँ पे कास के रूप में इसको लिख दीजिए। हम साइन स्क्वायर, अच्छा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कास थीटा, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन थीटा, या फिर रहने दीजिए मत मल्टीप्लाई करिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा इसके अपान में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। हम नीचे क्या कर देते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, या फिर आप रहने दीजिए कॉस थीटा माइनस 1। देखिए नीचे सेक लाना है, टैन लाना है, साइन नहीं लाना है। तो हम साइन को हटाने की कोशिश करेंगे। क्या हम साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आगे है कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी 1 होती है। 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोष्ट में कॉस थीटा माइनस में 1, ठीक है। अच्छा नीचे हम इसको भी तोड़ देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसे अगर हम तोड़ेंगे ब्रैकेट को तो कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कास थीटा आएगा, ठीक है बच्चों। ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
2 माइनस 2 कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेने पे दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ इसको प्लस करके इस टर्म को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से देखो कॉमन लेने पे 1 माइनस कॉस मिल रहा है ना, तो यहाँ भी 1 माइनस कॉस मिल जाएगा हमको, इसीलिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा किया जाता है बच्चों। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हमको मिल जाएगा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। अच्छा, नीचे देखिए क्या बच रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 + 2 कॉस थीटा। राइट, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इस साइड में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस यहाँ से 2 साइन थीटा ऑलरेडी कॉमन है, 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में ये पहले से ही है, अपान में यहाँ क्या बचा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन देखो प्लस वाले को हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, तो +2 कॉस थीटा को हम आगे लिख देते हैं, 2 कॉस थीटा, और माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, अब देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, ऊपर से 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 + 2 साइन थीटा बच जाएगा। अब नीचे देखिए 2 कॉस थीटा कॉमन है, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या ऊपर बचा, अच्छा इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 + साइन थीटा बचेगा, और नीचे 2 कॉस थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया बच्चों। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो 1 + कॉस थीटा + साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप जब भी इसे सॉल्व करिएगा तो यही टर्म्स आएगा। देख लीजिए, जब हर बराबर होता है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। अब ये इसका क्या होगा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा। बट हमें 1 के सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से देखिए लगने वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखो बच्चों, जो हमें नीचे लाना होता है उसे हम किसी भी तरीके से कुछ भी जोड़ के कुछ भी घटा के किसी भी नंबर्स का, किसी भी टर्म्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। किसी भी टर्म्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या किए, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरह से देखिए जो हमें लाना था वो आ गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी 1 होती है, आपको पता ही होगा, राइट हैंड साइड आ गया आपका, यही तो लाना था। ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते होंगे। आपको पता होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसकी जगह पे हम एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा देंगे बगल में कि चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत स्मूथ तरीके से लगने वाला है, आप देखिएगा, बस देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से लग रहा है। कुछ रूल्स होते हैं जिसको अगर हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ें तो बच्चों बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए वैल्यूज़ को लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cos अल्फ़ा अपान के cos बीटा = m दिया है, cos अल्फ़ा अपान के साइन बीटा = n दिया हुआ है। राइट, और प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है m² + n², बाहर है cos स्क्वायर बीटा = n², मतलब इसे सॉल्व करके n² हमें लाना है। तो आप कुछ नहीं करिए, बस इस लेफ्ट हैंड टर्म को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, पहले ज्यों का त्यों उतार लीजिए, m² n² cos स्क्वायर बीटा। राइट, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं इनको हमें रखना होगा, इनका यूज़ करना होगा, तभी तो दिए हुए हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे m का मान दिया है cos अल्फ़ा अपान के cos बीटा,
बट यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस एन की वैल्यू क्या है बेटा cos अल्फा अपान के साइन बीटा, तो यहाँ पे cos अल्फा अपान के साइन बीटा लिख देंगे, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बाहर भी एक टर्म्स लिखा हुआ है cos स्क्वायर बीटा, राइट। अब बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिएगा यन स्क्वायर लाना है ना, हमें ये लाना है, तो हम लिखेंगे इसे अंदर, इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट, यहाँ कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपन के cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपन के साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, राइट। और बाहर है cos स्क्वायर बीटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, राइट। cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा खत्म, साइन स्क्वायर बीटा बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा खत्म, cos स्क्वायर बीटा बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा, राइट। और बाहर है cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, राइट। और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन है ना बच्चों, यहाँ अल्फा रहेगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, राइट। और अपान के साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक होती है, cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। cos का अंदर यहाँ पे यहाँ स्क्वायर ना रहेगा यार, cos स्क्वायर अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपान के साइन स्क्वायर बीटा, और इसको अगर होल स्क्वायर के रूप में लिखें तो cos अल्फा अपान के साइन बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और cos अल्फा अपान के साइन बीटा को ही तो यन कहते हैं। देखिए cos अल्फा अपान के साइन बीटा का मान क्या दिया है यन, तो यहाँ यन स्क्वायर हो जाएगा, यन लिख देंगे यन स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो हमें लाना था, यही राइट हैंड साइड है। तो देखा आपने कितना आसानी से लगा। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप बस देखिए कि कह क्या रहा है, और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप करते जाइए, क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत स्मूथ तरीके से लगने वाला है। सबसे पहले दिए गए वैल्यूज़ को आप लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हल सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 4x दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x या 1/2x, तो हम 2x लिख लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेना काफ़ी इजी लग रहा है, तो हम ऐसे टर्म्स को लेते हैं जिससे कि दूसरे टर्म्स को लाना आसान है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, इसलिए टेन थीटा को हम ऐसे मतलब ऐसा फार्मूला लगा देंगे जिसमें सेक आ जाए। तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट। होता है कि नहीं होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा की जगह पे सेक के पदों में ये मान लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे, समझने वाला समझ जाएगा कि कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा की वैल्यू है x प्लस 1/4x, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 4x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस इसे अंदर ही सॉल्व करेंगे, 4x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा अलग अलग कर दें क्या, सेपरेट करें, नहीं एक ही में कर दीजिए। तो 4x स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब चाचू के 16x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो 2x इंटू 1/4x माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए x से x कैंसिल, 2x से दूनी के ये 2 बार में कट जाएगा, राइट। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा बच्चों 1/2 बचा ना, यहाँ पे x से x खत्म, 2 दूनी के 4,
और माइनस में 1 बचा। चलिए नेक्स्ट स्टेप कहाँ करते हैं, उधर कर देते हैं, ठीक है। तो जगह 4x² + 1 अपान के 4x, बस हम करते चल रहे हैं, देखिए आंसर अपने आप आएगा। इसे सॉल्व करिए। तो ये अंडर दिया है x², तो इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 16x की घात 4, 16x पे 4 + 1 अपान के 16x², और आगे है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 में से 2 घटाएंगे -1 अपान के 2, तो ये माइनस हो जाएगा -1 अपान के 2, राइट। इन दोनों को हल करेंगे, 4x² + 1 अपान के 4x प्लस अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 16x² आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x पे 4 + 1 -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 8x², 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x²। अब देखिए 4x² + 1 अपान के 4x, प्यारे बच्चों देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, किसका जानते हो, हम इसे किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए इसे हम 4x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं +1 माइनस, इसे मैं 2 × a × b, देखिए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, और नीचे 4x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x² + 1 अपान के 4x प्लस, देखिए गाइस ये आपका बन जाएगा a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a का मान 4x² - b का मान 1 का होल स्क्वायर, और अपान में 4x² 4x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x² + 1 अपान के 4x प्लस, ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर के रूप में बाहर, दोनों स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगी, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x² - 1 अपान के 4x। इसको देखिए हर बराबर है ना, दोनों के हर बराबर है, तो जब बेस इक्वल हो, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो ऊपर का ऊपर डायरेक्ट जोड़ घटा देते हैं, तो प्लस का चिन्ह जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4x² + 1 + 4x² - 1, -1 से -1 खत्म हो जाएगा, और नीचे 4x लिखेंगे, दोनों का एलसीएम 4x, 4x² 8x² अपान के 4x, और 4x दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी के 8, x से x खत्म 2x, तो यही तो हमें लाना था। देखिए कितना आसानी से आ गया राइट हैंड साइड। तो आप इसे देख लीजिए और एक बार देख लीजिए और एक बार फिर से अपने से लगाने की कोशिश करिए, जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे बच्चों आपको दिक्कत हो सकती है ना, तो एक बार 2 बार आप रिवीजन करेंगे, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखने से लग रहा है कि बहुत कठिन है लेकिन बहुत आसान है, आप देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हें हम नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे x = a sec थीटा × cos फाई, राइट। जो जो वैल्यू दी हुई पहले लिखिए, पहला काम यही होता है। यदि क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, किसी का मान दिया हुआ है तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। y = b sec थीटा × sin फाई, राइट। और z = भी नोट कर लीजिए c tan थीटा। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है x² अपान a² प्लस y² अपान b² माइनस z² अपान c² = 1। देखिए बहुत आसानी तरीके से आएगा, x, y, z के वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, एक निश्चित रूप से आएगा। देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, x² अपान के a² प्लस y² अपान के b² माइनस z² अपान के c²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x, y, z के मानों को यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। x की वैल्यू क्या है, a sec थीटा × cos फाई, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपान के a² प्लस y की वैल्यू क्या है, b sec थीटा × sin फाई अपान के b², और ऊपर हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि y² है, माइनस z की वैल्यू क्या है, c tan थीटा, स्क्वायर है z का तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा अपान के c²। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को तोड़ देना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा a² sec² थीटा × cos² फाई अपान में a² प्लस b² × sec² थीटा × sin² फाई अपान b², और यहाँ हो जाएगा माइनस c² tan² थीटा अपान के c²।
जी देखिए यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा उसे लिख लीजिए। अच्छा लिखिए, अच्छा लिख लीजिए पहले एक टर्म से लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर को लिख देंगे, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसे साइन कॉस में बदल लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर फाई अपान के सेक स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा को नीचे ले जाएंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर फाई बचेगा, नीचे कास स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपान के कास स्क्वायर थीटा। देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ घटा लेंगे, तो कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान के कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि तीनों कास स्क्वायर थीटा है, लसक कास स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान के कास स्क्वायर थीटा, राइट। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों? कास स्क्वायर थीटा, और नीचे है कास स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड। यही तो हमें लाना था। देखिए तो एकदम आसान था कि नहीं, बस क्या करना था, मान को रख करके सॉल्व करते जाना था। अब आपको ये सॉल्व नहीं करने आएगा तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और एक आध दो तो फार्मूला देखिए बार बार फार्मूला लग रहा है, जो चार मेन फार्मूला आपको बताया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लगभग 3-4 फार्मूले ऐसे हैं जो आप अगर याद रखते हैं तो बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत डीप क्वेश्चन जब रहता है तो उसमें कुछ और भी फार्मूले हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए 3 फार्मूले मेन हैं, तो नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत स्मूथ तरीके से लगने वाला है, बस आपको इसका नियम जानने की ज़रूरत है, बस इसके रूल को जानने की ज़रूरत है आपको। तो इसका रूल क्या होता है बच्चों, जब देखिए 2 टर्म्स दिया था, जब 3 टर्म्स दिया रहता है, मतलब 2 ठो इक्वल का चिन्ह जब दे करके आपसे पूछे कि तीनों को बराबर सिद्ध करिए, तो आप क्या करिए, तीनों टर्म्स को एक साथ लेकर के सॉल्व करते जाइए। देखिए आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। नहीं तो इसमें प्राय बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले लें, इसको पहले लें, किसको लें। तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, जैसे इसको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट मान करके भी सॉल्व किया जाता है। बट आप सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि तीनों पार्ट्स को एक साथ लेकर के सॉल्व करते जाइए और कोई एक पद लाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए तीनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे और तीनों को बराबर लाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, लिखेंगे हल 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान के tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान के साइन स्क्वायर ए माइनस साइन पे 4a अपान के 1 अपान के साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। किसी एक टर्म्स को छोड़ दीजिए। देखिए ये इजी लग रहा है ना, तो सबको साइन कॉस में बदलिए और इसी को लाने का प्रयत्न करिए, ठीक है। इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, ये लाना बहुत ईजी है, तो इसको रहने दीजिए। इन दोनों में हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स वगैरह लगाएंगे और वो लाने की कोशिश करेंगे, बटे में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो इसे हम साइन कॉस में चलिए बदल लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर को तो हम पहले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 अपान के tan स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पर हम साइन स्क्वायर कामन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, ये तो मान के चलिए हल ही है। सेक स्क्वायर को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 अपान के कॉस स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए प्लस 1 को सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और नीचे है tan स्क्वायर ए, या नीचे हम tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, राइट। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए एक टर्म्स बराबर आ गया कि नहीं आ गया, कितना आसानी से ये दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ भी निश्चित रूप से साइन स्क्वायर कास स्क्वायर नीचे आना चाहिए, तो यहाँ नीचे कास स्क्वायर लाना है, कास स्क्वायर को छेड़छाड़ मत करिए। और यहाँ देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो अगर सेक को नीचे लाएँ तो 1 अपान के कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान के कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो कास स्क्वायर हो जाएगा। कास स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपान के कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब देखिए तीनों के तीनों टर्म्स क्या हो गए, इक्वल हो गए बच्चों। कितना आसानी से आ गया, 1/sin² a इंटू cos² a। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए इन दोनों का बेस क्या है, इसका बेस sin² a है, इसका cos² है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो sin² a इंटू cos² a आएगा। cos² से cos² खत्म, साइन बचा, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² a प्लस साइन से साइन खत्म, cos बचा, cos का मल्टीप्लाई करेंगे cos² a इक्वल टू 1/sin² a इंटू cos² a इक्वल टू 1/sin² a इंटू cos² a। क्या इसके जगह पे हम एक लिख सकते हैं, sin² a प्लस cos² a बराबर 1 होता है, तो 1/sin² a बराबर 1/sin² a cos, अरे सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin² a cos² a इक्वल टू 1/sin² a cos² a इंटू 1/sin² a cos² a प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक लाइन लिख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।